वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ॐ ॐ न्यन्ध्यस्य मूर्धनि चक्रं रथस्य ये मथुः परिद्यामन्य दीयते। रथ का एक चक्र तुम दोनों ने कभी हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित कर रखा है। दूसरा स्वर्ग के आसपास परिचक्रित होता है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का यह 19वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र का जो दिव्य विषय अर्थात देवता है वह है अश्विना अर्थात अश्विना। इस मंत्र के जो ऋषि हैं वह भगवान शुनाशिप आजीगर्ती हैं। जैसा मैंने बोला देवता अश्विना है, अश्विना पुरुष औरत युगल। छंद जो है वह है गायत्री और स्वर है वह है षड्ज। 2 फुटनोट हैं। पहला है रथ का एक चक्र तुम दोनों ने कभी हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित कर रखा है। चक्रम रथस्य अग्नस्य मूर्धनि नियेमथु। अश्विना पुरुष औरत युगल में एक का शरीर या चक्र कभी हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित है। यह कभी हनन न किए जाने योग्य जगदम्बाएं हैं। जगदम्बाओं के शरीरों से संबंधित होने के कारण ही औरतों को भी अग्नेया कहा जाता है। मंत्र है, इसका मंत्रांश है अग्नेया इंद्राय भागम। हिंसा न की जाने योग्य औरत इंद्र का भाग है। यजुर्वेद अध्याय 1 मंत्र 1। सृष्टि की समस्त औरत किसी न किसी जगदम्बा से शारीरिक रूप से जुड़ी हुई है। इसी बात को इस मंत्र में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। यहां इस मंत्र में यह बोला जा रहा है कि रथ का एक चक्र वह यह है कि हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित रखा है, और दूसरा जो चक्र है वह बोला गया है कि स्वर्ग के आसपास परिचक्रित होता है। तो यहाँ पे जो वैदिक जो मंत्र में जो शब्द यूज किया गया है वह है अग्नेयस्य मूर्धनि। और हम पहले इस मंत्र में हमने देखा अभी यहाँ पे कि हमारे और भी जो मंत्र हैं उसमें ये बोला जाता है कि अग्नेया इंद्राय भागम, मतलब औरतों को अग्नेया बोला जाता है। हनन न की जाने योग्य जो औरत है उसे, या हिंसा न की जाने योग्य औरत को अग्नेया बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या निकल रहा है कि आपका जो अश्विना पुरुष औरत युगल है, मतलब आपका जो कपल है, उसका जो पहला एक जो पार्ट है, एक जो चक्र है रथ, अगर आप रथ की बात करें, हाँ ये बोला गया कि रथ का एक चक्र कभी हनन न किए जाने योग्य के सर पर नियमित रखा है। मतलब रथ का जो 2 चक्र है, 2 पहिए बोल दो आपने, तो जो पहले पहिए की जो बात की जा रही है, पहले चक्र की बात की जा रही है, उसे बोला गया है कि वह औरत है। और जो दूसरा चक्र है उसे पुरुष से संबंधित किया गया है। कंसेप्ट कहां आता है, ये कंसेप्ट कहां से चालू होता है? यहां ये बोला जा रहा है कि जो आपका औरत का जो शरीर है वो कनेक्टेड होता है आपकी आदि स्त्री से, जिसको हम जगदम्बा बोलते हैं। सृष्टि की जो संरचना है, सृष्टि का जो निर्माण है, उसको अगर हम जानेंगे तो हम इसके लिए हम अगर पुराणों का अध्ययन करेंगे तो उसमें हमें मिलेगा। जैसे श्रीमद् भागवत पुराण में अगर इसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कि ईश्वर ने सबसे पहले जब शून्य था, कुछ भी नहीं था, ईश्वर तब से स्थित है। वो यह अगर हम सोचेंगे तो हमारे मन की, हमारे दिमाग की बाध्यता है कि हम इस कंसेप्ट को समझ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो शरीर की रचना है या हमारा जो मस्तिष्क बना है वो निर्माण से स्टार्ट हुआ है। हमेशा हमारी जो स्टार्ट है, हम सिर्फ निर्माण से हम सोच सकते हैं, है ना। अगर हम सोचेंगे कि कहीं से तो कुछ चीज स्टार्ट हुई होगी। कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका स्टार्ट से वो पैदा होता है तो उसका जीवन अंत तक होता है, मतलब ओरिजिन से लेके एंड तक। ये हमारा
बाध्यता है हमारे मस्तिष्क के सोचने की। वहीं जब हम ईश्वर के बारे में सोचना स्टार्ट करते हैं तो हम उस लेवल तक सोच ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम अगर ये बोलते हैं कि जब कुछ नहीं था तब भी ईश्वर था, तो इसको आप अगर बहुत डीप में थिंकिंग भी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे कैसे हो सकता है। कुछ चीज, कोई ना कोई चीज कभी ना कभी से तो स्टार्टिंग है ना। ये तो हम ये सोचेंगे कि कभी ना कभी से कोई चीज स्टार्ट है, लेकिन ईश्वर का कोई स्टार्ट नहीं है, क्योंकि समय ईश्वर पे लागू नहीं होता। हम पुरुषों पे, हम औरत पे, या हम लोगों पे, पूरी की पूरी संसार पे, सृष्टि पे हमें समय, हमारे ऊपर समय लागू है। जो टाइम है, टाइम और स्पेस करके दो फिजिक्स आप पढ़े, टाइम स्पेस वाले कंसेप्ट आते हैं। तो टाइम हमारी बाध्यता है, लेकिन ईश्वर के लिए समय बाध्य नहीं है। ईश्वर एक समय में हर जगह हो सकता है, और ईश्वर समय के पहले भी ईश्वर है। तो अगर हम पुराणों का अध्ययन करें तो पुराणों के स्टार्ट में यही बोला गया है कि सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तब ईश्वर था, पर ईश्वर ने सृष्टि का जो शुरुआत की वह एक पुरुष के साथ की। एक पुरुष ईश्वर ने सबसे पहले लेके आया, उससे हम बोलते हैं आदि पुरुष। और उस आदि पुरुष के शरीर से, उसके वाम अंग से एक स्त्री हुई, जिसे हम बोलते हैं जगदम्बा। तो ये जो कंसेप्ट है शरीर का, जो स्टार्टिंग है या सृष्टि की जो स्टार्टिंग है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो डिवीजन है वह दो का डिवीजन है, एक पुरुष का, एक औरत का। ईश्वर ने सिर्फ एक ही डिवीजन किया है, वह है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, और ईश्वर का कोई डिवीजन नहीं। इसलिए आप देखें कहीं पे भी किसी भी जानवर, जंतु, इंसान या कुछ भी हो, सबके आप दो डिवीजन पाएंगे आप, एक एक्स क्रोमोसोम, एक वाई क्रोमोसोम, एक्स 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 वाई, ये आप पाएंगे। तो जो पुरुष है, आदि जो हम जो सब पुरुष हुए, ये हम उसी आदि पुरुष से, क्योंकि क्या हुआ, ईश्वर ने जब सृष्टि बनाई तो जो पुरुष के माध्यम से अब उसको बोला गया कि तुम इस सृष्टि का संचालन करो। इसको बोला गया सृष्टि अध्यक्ष। इसके लिए हम बोलते हैं, हमारे जो वैसे भगवान शिव को बोले अगर, या भगवान विष्णु को बोले, या भगवान ब्रह्मा लें, ये एक्चुअल में अलग अलग पुराणों में एक अलग अलग आइडेंटिटी बता दी गई है, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ मिला के एक ही है वो, जिसे हम परम पुरुष बोलते हैं, आदि पुरुष बोलते हैं। पुराणों में इस टाइप से लिखा हुआ है, ये वेद नहीं, वेद में भी बोला गया है, इस बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। वेद भी ये है, पुराणों में भी ये बात है, और बाकी की जब ग्रंथ पढ़े उनमें भी इस बारे में बात की गई है। लेकिन आइडेंटिटी, उनके जो काम है, उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके हिसाब से उनकी अलग अलग आइडेंटिटी बना दी गई है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं। बट अल्टीमेटली है सब एक, जिन्हें हम आदि पुरुष बोलते हैं। तो इससे बना दिया गया सृष्टि का अध्यक्ष। और इसके बाद जितनी भी सृष्टि की संरचना हुई, जो भी पुरुष पैदा हुए, वह उस आदि पुरुष से ही बने। मतलब जो शरीर हमारा है वह आदि पुरुष के लिए हुए शरीर है। इसलिए आप देखेंगे सारे पुरुष का शरीर एक ही जैसा होता है। थोड़ा बहुत उसमें अंतर होगा कि जगह के हिसाब से किसी की हाइट ज्यादा है, किसी का कलर अलग है, जो एक डिफरेंसेस हैं, लेकिन अल्टीमेटली आप पाएंगे सबकी जो आपकी हड्डियां उतनी है, दांत 32 दांत हैं, हड्डियां जितने शरीर में होती है सबकी बराबर, ऑलमोस्ट सब कुछ, सब चीज सेम है। थोड़ा बहुत जगह के हिसाब से वो हल्का फुल्का में चेंज आता है, लेकिन शरीर पुरुष का एक जैसा है। सिमिलरली जो औरत है वह आदि जो स्त्री है, मतलब जगदम्बा जिन्हें हम बोलेंगे, जगदम्बाओं का शरीर अब सारी औरतों ने लिया, और वो औरतें का शरीर इसलिए मोर और लेस सबका एक जैसा रहेगा। इसलिए आप देखेंगे पुरुष और औरत शरीर का जो स्ट्रक्चर है, आपके जो अंग हैं, वो सबके सब हर किसी के एक जैसे ही हैं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिफरेंसेस आएगा कि वैसे मैंने पहले बोला हाइट का अंतर आएगा, कलर का अंतर आएगा, ये सब अंतर आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रक्चर एक जैसा है, टेम्पलेट एक जैसा है, टेम्पलेट बोलना चाहिए, टेम्पलेट एक जैसा है इसका। तो यहां ये बोला जा रहा है, यहां इस बारे में ये बताया गया, इस मंत्र में ये बताया गया कि आपका जो औरत है वह है अग्न्या से जुड़ा गया है उसको। मतलब क्या, जो जगदम्बा है उसका शरीर लेके एक रथ जो आपका है वह औरत का है।